हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नई वीडियो में। अभी आप लोगों का एक नया भर्ती निकल कर आया झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से। ऑफिशियल वेबसाइट से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन सी भर्ती है। तो भर्ती का नाम है झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है। और ये रेगुलर और बैकलॉग दोनों भर्तियाँ हैं। भर्ती का नाम क्या है? JDL CE 2022, ठीक है। झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। परीक्षा शुल्क जो है इसका 100 रुपये है। 100 रुपये मात्र आपका परीक्षा शुल्क लगेगा। और परीक्षा शुल्क में जो छूट है वो आपका अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए मात्र 50 रुपये लगेगा, ठीक है। 50 रुपये छूट है, 50 रुपये लगेगा। पद कौन कौन से हैं देखिए, रिक्तियों का विवरण लिखा हुआ है। पद नाम खान निरीक्षक, ठीक है। ये आपका जो है माइनिंग इंस्पेक्टर का है। माइनिंग इंस्पेक्टर बोला जाता है खान निरीक्षक को। अनारक्षित का 13 और एक महिला का 14 पद है टोटल। अनुसूचित जनजाति का 9 और एक महिला के लिए रिजर्व है। अनुसूचित जाति के लिए 4, 3, 3, ये आपका टोटल 32 पद निकल कर आए हैं, ठीक है। 32 पद जो है ये आपका है खान निरीक्षक का। अब आगे देखिए, एक और एक है कनीय अभियंता यांत्रिक। इसको बोला जाता है आपका जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का, ठीक है, यांत्रिक। अनारक्षित में इसमें 9 पद हैं। इसका टोटल आपको 19 पद देखने को मिलेगा, ठीक है। 19 पद इसमें है। इसके अलावा आपका क्या है, मोटरयान निरीक्षक। मोटरयान निरीक्षक मतलब ये आपका हो जाता है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, ठीक है। MV इंस्पेक्टर, ये बहुत अच्छा पद है। और ये जितने भी पद है ना, सब बहुत अच्छे अच्छे पद है। 44 पद इसमें टोटल निकल कर आ चुका है, ठीक है। ये आपका। अब और देखिए, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर, इसका कितना पद है? टोटल 55 पद है। आपका पद 55 पद है। उसके बाद आपका एक आता है पाइपलाइन इंस्पेक्टर। ये आपका 16 पद टोटल दिया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नीचे, इन दोनों विज्ञापनों के लिए एक ही परीक्षा झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में आयोजित की जाएगी, ठीक है। वेतनमान देख लीजिए एक बार। पद नाम क्या है? खान निरीक्षक का। ये आपका नॉन गेजिटेड पोस्ट है, ठीक है। पे मैट्रिक्स लेवल आपका 6 है। दरोगा का लेवल का आपका पे है। इसमें अच्छा खासा सैलरी 45,000 से ऊपर आपको सैलरी इसमें मिलेगा। लेवल 6 में आपको लगभग 45,000 के करीब आपका सैलरी स्टार्टिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या है देखिए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि ITI या फिर डिप्लोमा आपने अगर किया है तो आप भर सकते हैं। उसके बाद रिलेटेड ट्रेड से अगर आपने डिप्लोमा या फिर ITI किया तो आप भर सकते हैं खान निरीक्षक में। आपका कनीय अभियंता जो यांत्रिक आता है, इसमें आप लोग ने अगर ITI या डिप्लोमा किया है, ठीक है, तभी आप डाल सकते हैं। उसके ऊपर आपने और भी कोई अगर टेक्निकल डिग्री हासिल की होगी तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। मोटरयान निरीक्षक समूह ख, ये आपका राजपत्रित, ये भी लेवल 6 का है और ये दरोगा लेवल का ही है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा है। और इसके लिए आपको तकनीकी योग्यता भी चाहिए। क्या? गियर वाली मोटरसाइकिल और हल्के मोटरयान चलाने के लिए अधिकृत चालन अनुज्ञप्ति का धारण करना, मतलब कि आपका हेवी मोटर व्हीकल, ठीक है। हल्के मोटरयान के लिए बोला, सॉरी, हल्के मोटरयान चलाने के लिए। और फिर गियर वाली मोटरसाइकिल यानी कि मोटर व्हीकल विथ गियर MVWG का एक जो लाइसेंस बनता है, यानी कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का लाइट लाइसेंस जो बनता है वो आपके पास अगर है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही ऊपर का भी देख लीजिएगा, विधि द्वारा स्थापित एवं केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से आपको ITI या फिर डिप्लोमा किया रहना चाहिए। किसमें? यांत्रिक में, ऑटोमोबाइल में, किसी में भी आप अगर किए हैं तो आप लोग या फिर उच्च तकनीकी योग्यताधारी भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपना योग्यता देख लिया। उसके बाद देखिए, 4 नंबर में है स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर का। ये आपका ग्रुप C का पोस्ट आता है। ग्रुप C क्लरिकल पोस्ट है, ठीक है। इसमें आपको लेवल 4 मिलेगा और 25,500 इसका पे मैट्रिक्स है। 25,500 इसका पे मैट्रिक्स है। उसके बाद आपका देख रहे हैं पे मैट्रिक्स लेवल 2 का है 19,900। ये आपका पाइपलाइन, ये भी आपका लेवल C का पद है, ठीक है। ये भी आपका राजपत्रित है। इसमें क्या क्या चाहिए? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विद्युत ट्रेड में डिप्लोमा या फिर ITI उत्तीर्ण। अगर आपने डिप्लोमा या ITI किया है किससे? विद्युत ट्रेड से, मतलब इलेक्ट्रिकल से आपने किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्लम्बिंग ट्रेड में उत्तीर्ण अगर आपने किया है तो पाइपलाइन वाला आप डाल सकते हैं। ये आपने देख लिया। अगर आपने किया है तो ज़रूर डालिएगा। ये बहुत ही डिजायरेबल पोस्ट है और आपका नौकरी होने का फुल संभावना इसमें है अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं। और ये सब का एग्ज़ाम कहीं अटकता भी नहीं है, डायरेक्ट एग्ज़ाम आपका हो जाएगा और ज्वाइनिंग भी दे देगा, जैसा कि पिछला आप इसका इतिहास देख रहे हो, ठीक है। इस प्रकार से अभी AE का ज्वाइनिंग करवाया। इसके बाद जूनियर इंजीनियर वगैरह की, और इसके अलावा जितने भी डिप्लोमा स्तर के जितने भी एग्ज़ाम हुए, जितने भी वैकेंसियाँ निकली थी, सबका एग्ज़ाम हो रहा है।
इस प्रकार के भर्तियों का एग्जाम होता है जल्दी से, ठीक है। अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आप अभी क्या बोल रहा है, आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि, यानी कि जब तक आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट तक आपका जो भी सर्टिफिकेट इसमें लगेगा वो उस डेट के पहले का होना चाहिए, ठीक है, क्रूशियल डेट का पहले का। खेल कूद कोटा के लिए जो है इसमें कुछ छूट आप लोगों को मिला है, अगर आप खेल कूद कोटे से हैं तो वहाँ पर देख लीजिएगा। इसके अलावा देखते हैं न्यूनतम उम्र सीमा क्या रखी गई है। तो न्यूनतम उम्र सीमा जो है 18 वर्ष इसमें आपका चाहिए, ठीक है। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष चाहिए। यूआर के लिए 35 ईयर इसमें एज दिया गया है, और ओबीसी के लिए आपका 37 ईयर, ओबीसी का 37 ईयर, महिला का 38 साल, और एसटी एससी पुरुष और महिला का 40 साल इसमें दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग और इसको देखते हैं क्या कह रहा है। सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। क्या लिखा है देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका है, सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। निःशक्त किसको बोलता है, जो हैंडीकैप होते हैं उनको बोला जाता है, जो सशक्त नहीं है। सशक्त मतलब आप ठीक ठाक हैं, ठीक है, मेडिकली फिट है। निःशक्त मतलब जो मेडिकली अनफिट है, उन लोगों को 10 साल का उम्र सीमा में इसमें छूट भी मिला है, ठीक है। और कब होगा, जब आप कम से कम आप 40% या उससे अधिक अगर आप निःशक्त होंगे तो, ठीक है। ये आपने देखा। उसके बाद क्या है, उम्र में छूट का लाभ उपरोक्त ग या ड में कोई एक ही मान्य होगा। जैसे आप दो अगर प्रेफरेंस देते हैं तो उसमें से एक में ही मान्य होगा, ये आप देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद ये फिजिकल हैंडीकैप के बारे में दिया गया है, किस प्रकार से क्या होगा, त्रुटि लेख उन लोगों का होगा, ठीक है। पात्रता ये आप लोग पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके। इसके बाद पढ़ने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए 19/7/2019 के पूर्व एसडीओ ऑफिसर का एसडीओ लेवल तक का आपका कम से कम जो है स्थान निवास प्रमाण पत्र मान्य होना चाहिए। मतलब स्थान निवास प्रमाण पत्र एसडीओ लेवल का चाहिए, कम से कम इस डेट के पहले का नहीं चलेगा, इस डेट के बाद का होना चाहिए। अगर आपका जो है 2016 से है, दिनांक 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर के निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। 2016 के पहले आपका किसी का भी मान्य नहीं होगा। अंचलाधिकारी का, अगर आपका अंचलाधिकारी यानी सर्किल ऑफिसर का है तो 2019 तक का चलेगा। एसडीओ का है तो 2016 तक का चलेगा, ठीक है। एसडीओ लेवल का 2016 तक का चलेगा और सीओ लेवल का 2019 का चलेगा। हालांकि सब लोग के पास नया ही होता है, आप लोग नया बना लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद किसी अन्य अधिकारी तक का अगर रहेगा आपका, वैसे झारखंड में सीओ और तहसीलदार एक ही होता है, तो आप तहसीलदार तक और या सीओ तक जो है बनाकर दे सकते हैं। यहाँ सीओ का ही बनता है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं, इसके अलावा जो है ये पहले के जो नियम है वो सब नियम दिया गया है। इसका अगर सिलेबस दिया गया है तो सिलेबस इस वीडियो में भी हम कवर कर लेते हैं कि क्या क्या आप लोगों को सिलेबस पढ़ना होगा, ठीक है। आवेदन कब से होगा, 18/1/2023 से लेकर के 22/1/2023 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आदि सभी चीज़ को छोड़कर अशुद्ध, ये आपका जो है संशोधन के लिए दिया गया। 18/1/2023 से 22/1/2023 तक आप संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथि, रजिस्ट्रेशन कब से होगा, 12/12/2012 से आपका आवेदन स्टार्ट है, 11/1/2023 तक आपका आवेदन लेगा। परीक्षा शुल्क का डेट है 14/1/2023 और उसके बाद प्रिंट आउट निकालने का आपका 17/1/2023, ठीक है। इसके पहले आप लोग कर लीजिएगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया कैसे है ये सब तो आप जानते ही हैं, ठीक है। अब देखिए इसका क्या है, परीक्षा पत्र 1, इसका सिलेबस एक बार आप लोग देख लीजिए। पत्र 1 में आपका टोटल 120 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल 2 घंटा आपको समय मिलेगा। सामान्य अभियांत्रिकी यानी कि जो भी आपका ट्रेड है उस ट्रेड से रिलेटेड आपका 80 प्रश्न टोटल रहेगा और सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न रहेंगे। ये सामान्य ज्ञान जो है इससे 40 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। अब सामान्य ज्ञान में कौन सा सामान्य ज्ञान पूछेगा वो भी अगर डिटेल में लिखा होगा तो वो भी मैं बताऊंगा। पेपर 1 आपका हो गया कितना, 8 4 20, 120 प्रश्न हो गया आपका। सभी प्रश्न 3 अंक का ही रहता है जनरली, तो आपका 120 आप प्रश्न मानकर चलिए, 120 प्रश्न आपका पेपर 1 हो गया। पेपर 2 में आपका क्या क्या है देखिए, अभियांत्रिकी कुल प्रश्न 120, परीक्षा अवधि 2 घंटा। जैसे आप जिस भी ट्रेड से हैं वहाँ पर आपका जिस भी ट्रेड से उस ट्रेड से 120 प्रश्न आपका पूछा जाएगा। जैसे आप खान निरीक्षक है तो परीक्षा में विषय खान अभियंत्रण, अगर कनीय अभियंता के लिए है तो यांत्रिकी अभियंत्रण, मोटरयान निरीक्षक के लिए है तो यांत्रिकी मोटर ऑटोमोबाइल अभियंत्रण, ठीक है। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या क्या है, सिविल इंजीनियरिंग पार्ट 1 में आपका बिल्डिंग मटेरियल्स, उसके बाद जो भी है ये इंजीनियरिंग वाले पढ़ पाएंगे और वही दे पाएंगे।
सामान्य अध्ययन में आपका क्या क्या है देखिए, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज के उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता का जांच करना है। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसा, ठीक है। तो ये आपका झारखंड का जीके रहेगा प्लस सेंट्रल का जीके रहेगा। मोटा मोटी आप ये चल के चलिए कि झारखंड जीके प्लस इंडियन जीके दोनों आपको याद रखना है, दोनों आपको याद करना है, ठीक है। भारत और उसके पड़ोसी देश संबंधित, झारखंड भारत और पड़ोसी देश मतलब आपका जो झारखंड जीके वो भी रहेगा, इंडियन जीके भी आपका रहेगा और आपका इंटरनेशनल जीके भी रहेगा। समसामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर भी रहेगा। करंट अफेयर में आपका झारखंड का भी करंट अफेयर रहेगा, देश विदेश का भी करंट अफेयर रहेगा। वैज्ञानिक प्रगति, खेल खिलाड़ी भारतीय, ये सब आप जान रहे हैं, मतलब नॉर्मल जीके आपका रहेगा, ठीक है। सामान्य विज्ञान में, जहाँ सामान्य विज्ञान से भी प्रश्न रहेंगे, सामान्य गणित से भी रहेंगे, मानसिक क्षमता जांच से भी रहेगा, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान से भी प्रश्न रहेगा। पेपर 2 माइनिंग इंजीनियर के लिए क्या क्या है सिलेबस, ये आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, जो भी माइनिंग वाले हैं। और अगर आपने किया है तो बिल्कुल डालिएगा, बहुत अच्छा आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, इसको खोना नहीं है। मैकेनिकल के लिए क्या क्या देखिए दिया हुआ है, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन, ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन। उसके बाद इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग मशीन एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, द थर्मल एनर्जी, थर्मल इंजीनियरिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये सब आपको पूछा जाएगा। कैल्विन, प्लैंक लॉ, ठीक है। उसका जो भी आपका सिलेबस है, आप जिस क्षेत्र से किए हैं वो आप लोगों को अच्छे से जानकारी होगा। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ये सब हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल से नहीं बता सकता हूँ। थर्मल इंजीनियरिंग में आपका क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनोलॉजी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, प्रिंसिपल ऑफ स्टीम ट्यूबिन एंड नोजल। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स, साइकिल एंड एयर कंप्रेसर, ये सब आप देख लीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अप्लाइड मशीन्स, ये सब। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल्स में आपका क्या क्या पार्ट रहेगा, ये सब आप देख लीजिएगा। हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। मशीन ड्राइंग में क्या क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में क्या क्या है। उसके बाद ऑटोमेटिव इंजन में क्या है, ऑटो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, थ्योरी ऑफ मशीन है, क्वालिटी कंट्रोल है, ऑटोमोटिव, उसके बाद ऑटोमोटिव डिजाइन है। ये सब आप लोग देख लीजिएगा। जो भी ट्रेड से आप होंगे उस ट्रेड से संबंधित आप अपना सिलेबस को अच्छे से ध्यान में रख के पढ़ाई कीजिए और इस फॉर्म को डालिए। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा जो आप लोग का ये अपॉर्चुनिटी निकल कर आया है। उसके बाद दूसरा जो है आपका स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर और पाइपलाइन इंस्पेक्टर, ये सब, ये दोनों जो हैं ये आपके लेवल सी के लेवल ग के पद हैं, ठीक है। वो आपका लेवल 6 का था, ये आपका लेवल 4 का है, ठीक है। 25,500 बेसिक पे है, इसका भी आपको 35,000 के कम सैलरी नहीं मिलने वाला, ये भी जान लीजिए। लेवल 6 वाले में 45 से प्लस मिलेगा, इसमें 35 से प्लस अन्य भत्ताएं वगैरह जोड़कर, और ट्रेवलिंग अलाउंस है, HRA है, HRA वगैरह सारा मिलाकर आपको अच्छा खासा सैलरी मिल जाएगा, ठीक है। इसमें केवल एक ही परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा के लिए एक पत्र होगा, ठीक है। प्री आप लोग को पता होगा सारा में खत्म कर दिया, यह परीक्षा एक पाली में ली जाएगी। पत्र के परीक्षा की अवधि 3 घंटे में होगी। इसमें निम्न विषय होंगे। कुल प्रश्न आपका 180 पूछा जाएगा। समय 2 घंटा है, उसमें 120 प्रश्न है, और उसमें 2 घंटा है, इसमें 180 प्रश्न है, 3 घंटा है। सेवा संवर्ग पद के लिए गठित सेवा संवर्ग नियमावली में परीक्षा से संबंधित विषय 120 प्रश्न, 60 प्रश्न रहेगा। सामान्य ज्ञान का 60 प्रश्न, और जिससे आप जिस ट्रेड से आप हैं, जो भी आपने किया हुआ है पढ़ाई, उससे संबंधित 120 प्रश्न आपका रहेगा, ठीक है। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए विद्युत से आपका, इलेक्ट्रिकल से ट्रेड से प्रश्न आएगा। पाइपलाइन इंस्पेक्टर के लिए प्लम्बिंग से आपका आएगा। अगर आपने ITI किया है, डिप्लोमा किया है प्लम्बिंग में, तो वहाँ से ट्रेड से रिलेटेड जो प्रश्न आता है वो आपको पूछा जाएगा। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। इस प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अन्य कोई भी तरह का आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे ज़रूर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा में कब कितना कितना मार्क्स लाना है, तो अगर आप UR से हैं तो आपको कम से कम 40% मार्क्स लाना होगा, तभी आप पास माने जाएंगे। और 40 के बाद भी आपका मेरिट वगैरह निकलता ही है, तो इसको बस आप कट ऑफ मार्क्स मान के चल सकते हैं कि इससे नीचे हम अगर आते हैं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। हालांकि इतना में भी नहीं होता है, कट ऑफ जो है ज़्यादा ही जाता है, पर ये जो रूल है वो रूल है, ये रूल दिया गया, ठीक है, कि इससे कम किसी भी हालत में नहीं दिया जाएगा। OBC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला पुरुष, SC ST के लिए 32%, OBC के लिए 34%। ये आपका क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर क्या लफड़ा है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। आदिम जनजाति जो है उसके लिए 30%, और EWS के लिए भी 40%, ठीक है। EWS और जनरल के लिए 40% है। OBC 1, OBC 2 जो भी आप लोग आते हैं वहाँ से देख लीजिएगा, एक का 34% है, एक का 36%,
5% है। ठीक है, उसके अलावा इसमें और कुछ खास दिया नहीं है। अगर आपको कुछ लगता है कि मैं छूट गया, मैंने बताया नहीं, तो वो आप लोग जो है एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारा ऐप जो है NOUKARI नौकरी, CHAKARI चाकरी विथ प्रभात, जो हमारा चैनल का नाम है, उसी नाम से हमारा ऐप है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। झारखंड जीके वगैरह के लिए आपको वहाँ पर प्रैक्टिस सेट और PDF मिल जाएगा। साथ ही आप किसी अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से आपको खोटा वगैरह का भी बहुत सारा कोर्स है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। एक बार आप लोग जरूर चेक करें। फ्री टेस्ट भी वहाँ पर उपलब्ध है, तो आप लोग जरूर डाउनलोड करके एक बार चेक करें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।